नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसका एग्जाम होना है 24 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक। अभी कुछ सवाल, कुछ डाउट आपके मन में भी होंगे उस भर्ती से जुड़े हुए, उन सवालों पर बात करते हैं। सबसे पहला तो बहुत सारे बच्चे अभी से सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा? कुछ इम्पोर्टेंट जो डाउट लगा उसमें एक ये भी है कि क्या हम उस पर्टिकुलर दिए गए टाइम में पार्ट ए से बी के बीच में हम स्विच कर सकते हैं क्या? यानी कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से टेक्निकल को पहले अटेंड करना चाहे या नॉन टेक को पहले अटेंड करना चाहे तो ऐसा भी संभव है क्या? बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, तो इन्हीं सब पर चर्चा होगी। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब समय कम बचा है, तो डाउट जो है ना वो मन में नहीं रख। एक थोड़ी स्ट्रैटेजिक प्लान भी आपको बता देंगे कि अब एग्ज़ाम में आपको करना क्या है। क्योंकि अच्छा, करना क्या से ज़्यादा ये भी है कि क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक-एक करके शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। एप्लीकेशन पर जो फ्री क्विज़ थी, उसमें थोड़ा इश्यू चल रहा है टेक्निकल वाला। आज या कल में उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगी प्ले स्टोर पर अपडेट के लिए। मैं इसका एक छोटा-सा वीडियो बनाकर आपको सूचना दे दूँगा जब भी दूर रिज़ॉल्यूशन हो जाएगा तब। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, हमारा जो सवाल है ना कि एडमिट कार्ड कब आएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो भाई, एडमिट कार्ड जो होता है ना, ये इसलिए होता है कि आपको अपनी सेंटर की लोकेशन पता लग जाए। आपको अपनी सिटी का पता लग जाए कि कहाँ मेरा सेंटर आया है, कब मेरा एग्ज़ाम होगा। ये कई तरह के डाउट आपके मन में रहते हैं। हमारे यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें फिक्स है। आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी पहले से ही कन्फर्म है। कैसे गुरुजी? एग्ज़ाम सिटी पता है पहले से ही आपको, क्योंकि आपसे फॉर्म भरवाते समय एग्ज़ाम सिटी पूछी गई थी, है ना? 6 सेंटर है, आपको शायद पता होगा, मतलब 6 जिले हैं, सिटी बोल दो कोई बात नहीं, इनमें एग्ज़ाम होना है। तो ये कन्फर्म है कि आपने जो नंबर 1 पर भरा है ना, वही मिलेगा। इसलिए एग्ज़ाम सिटी आपको पता है, कोई डाउट नहीं बचा। अब बात आती है कि सिटी के बाद में हमें प्रॉपर सेंटर का पता लगे, उसकी लोकेशन का पता लगे, तो ये आपको अगर 2 दिन या 3 दिन पहले भी पता लग जाए तो इनफ होता है। सो मेरा यही मानना है कि आपके जो एडमिट कार्ड आएँगे, वो नेक्स्ट वीक ही आएँगे। 24 को पहला एग्ज़ाम है, तो आप मानकर चलें कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 19 या 20 के आस-पास आएगा। अब आने को तो देखो, आई थिंक 17 को संडे है, तो संडे शाम तक आ सकता है या फिर मंडे को आएगा। यानी आप ये मानकर चलें कि 18 या 19 तारीख को ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। आने को अगर 20 को भी आए तो हमें कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट ध्यान से सुनना, हमें एग्ज़ाम डेट जो है ना वो अभी तय नहीं हुई है, इतना सही है। लेकिन एग्ज़ाम डेट ये है देखो, कि अगर पहले दिन भी हो जाता है तो 24/11 को हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर लास्ट दिन भी हुआ तो 27/11 को हो जाएगा। मेरा जो मानना है इस बार वो ये है कि आपका पेपर, एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक-एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार 4 ग्रुप सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ग्रुप 1 से हैं, तो हमारा ये मानना है कि ग्रुप 1 जो है, इसका पेपर 1 दिन होगा। अब एडमिट कार्ड से ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो 24 को होगा, कि 25 को होगा, कि 26 को होगा या 27 को होगा, क्योंकि 4 दिन एग्ज़ाम हो रहे हैं, 24, 25, 26, 27 और 4 आपके ग्रुप है, ये आप मान सकते हैं कि एक ही दिन हो। ज़्यादा क्योंकि उलझने इनको नहीं रखनी और रखनी नहीं भी चाहिए, और मैं इसके बड़ा पक्ष में हूँ भाई। क्योंकि अगर ये हो जाता है, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट, खास तौर से जिन बच्चों की पढ़ाई औसत या औसत से थोड़ी ऊपर है, उन बच्चों के लिए बड़ी, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद होती है। एक ही एग्ज़ाम हो सबके लिए मतलब इलेक्ट्रीशियन वालों का एक ही दिन हो। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रीशियन वालों का भी 4 दिन पेपर चल रहा है, हर दिन 2-2 शिफ्ट हो रही है, ऐसे नहीं। तो जो सेकंड पॉइंट था ना,
नॉर्मलाइजेशन वाला। वो नॉर्मलाइजेशन भी मुझे नहीं लगता कि होगा कि बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एग्ज़ाम आपका 1 से अधिक शिफ्ट में हो, ठीक है? यानी या तो 2 दिन हो, एक-एक शिफ्ट 2 दिन चले, या एक ही दिन 2 शिफ्टों में हो, या फिर 4-5 दिन चले, या फिर 4-5 दिन चले और उसमें भी 2-2 3-3 शिफ्ट हो। जैसे अभी बीएसपीसीएल का हमने देखा 34 पेपर हुए। राजस्थान टेक्नीशियन का पिछली बार 2022 के प्री का देखें तो 14 पेपर हुए थे। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो होगा या नहीं होगा, ये आपके एडमिट कार्ड से पता लगेगा। अगर एग्ज़ाम आपके 1 से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, तो जब-जब आपके एडमिट कार्ड आएँ, तो एग्ज़ाम डेट ज़रूर आपको शेयर करनी है एक-दूसरे के साथ कि भई मेरा इस तारीख को इस टाइम पेपर हो रहा है। तो इससे अपन को पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा एक-दूसरे का जो एग्ज़ाम है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है, तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन आपका होगा। एक ही शिफ्ट में एक ही दिन हो रहा है, तो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा। अब ये तय अभी तक नहीं हुआ, ग्रुप फर्स्ट का कब होगा, ग्रुप सेकंड का एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप थर्ड वालों का कब होगा और ग्रुप 4 वालों का कब होगा। अगर इसी हिसाब से चलते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं 24, 25, 26 और 27 यूँ होंगे आपके एग्ज़ाम। पहले दिन ग्रुप 1 का ले लें, दूसरे दिन ग्रुप 3 सेकंड का, ग्रुप थर्ड का और ग्रुप 4 का, ऐसे एक-एक दिन चारों ग्रुप का एग्ज़ाम हो सकता है। तो 2 चीज़ें हो गई क्लियर। एडमिट कार्ड 3, 4, 5 दिन पहले ही आएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम सिटी तो पता ही है, सिर्फ़ सेंटर की एग्ज़ैक्ट लोकेशन देनी है। वो पहले नहीं भी देनी चाहिए, इसलिए जल्दी शेयर करने में फ़ायदा भी नहीं है। अब मैं आता हूँ इस बार एग्ज़ाम की टाइमिंग के लिए। तो आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। प्री एग्ज़ाम में आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे ना, वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और कुल समय रहेगा 90 मिनट का, ठीक है? 5 ऑप्शन आएँगे आपके एक क्वेश्चन को सही करने के, ठीक है? और कोई नेगेटिव मार्किंग। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख। इलेक्ट्रीशियन वालों को जो हमने टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, उसमें हमने 4 ऑप्शन रखे हैं, इसलिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। बॉयलर वालों की टेस्ट सीरीज़ में हमने 4 ही ऑप्शन दिए हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की तो ज़रूर जॉइन करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कई नाम आप जानते हो, है ना? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जड़मत ओत सुजान, ये सारी बातें आपको याद हो गई भी, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पता लग जाए कि तैयारी हुई कितनी, कहाँ गलतियाँ हो रही। कोई ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ रहा है, वही गलत हो रहा है तो फिर क्या पढ़ा? ये चीज़ें मायने रखती हैं। खैर वापस आता हूँ। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसमें जो 100 क्वेश्चन रहेंगे ना, इसमें आपके पार्ट 2 रहेंगे ए और बी। पार्ट बी आपका टेक्निकल का रहता है और पार्ट ए रहता है आपका नॉन टेक। तो ध्यान रखना, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले पार्ट ए अपने आप ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो शुरुआत होती है ना, वो इसी से ही होती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा, ये कन्फर्म होता है। अब की बार इन्होंने क्या कर दिया कि जो टाइम है ना टोटल ये 90 मिनट वाला, इस टाइम को इन्होंने थोड़ा-सा डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तो आपको मिलेंगे 40 मिनट और इसके लिए आपको मिलेंगे 50 मिनट, ठीक है? यानी यहाँ 50 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 40 मिनट में, यहाँ 50 क्वेश्चन हल करने हैं 50 मिनट में। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ते ही कर दोगे, वो समय बच गया। कुछ एक आध न्यूमेरिकल आएगा, सोचना पड़ेगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन आएँगे, वो हो सकता है ज़्यादा टाइम, इधर राजस्थान जीके आएगा, पढ़ते ही कर दोगे, है ना? पूछेगा थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है ना? किस-किस को याद है बताना, थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्रकला और वो है ना, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं, इन्हीं में से ही आएगा ज़्यादातर, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका पार्ट ए ऑन होगा ना, तो फिर 40 मिनट तक आपको इसी को ही हल करना है, ध्यान। अब तक दिन में पार्शियल टाइमिंग होती है, उन पेपरों को, उन एग्ज़ाम्स को हमने ये देखा है कि उनमें आपको दिए गए टाइम में पहले उस एक को ही कवर करना ज़रूरी होता है। यानी इन 40 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। इस दौरान आपका पार्ट बी जो है, यानी सेक्शन बी जो है, वहाँ तक आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे।
याद रखना है आप, है ना? एंड ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर ये 35 मिनट में हल कर लिया तो पार्ट बी की तरफ आप स्विच कर जाओ। 40 मिनट बाद ऑटोमेटिक पार्ट बी आपका फिर शुरू होगा। कंटिन्यू होगा, बीच में कोई ब्रेक और वो नहीं है, वो भी ध्यान रख। अब तक जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो पेपर देने आप जाओगे तो मुझे बताना। बाकी मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो। पहले मिनट से शुरू हो गया, टाइमर चलेगा, 40 मिनट का ही टाइम दिखाएगा, हो सकता है 90 मिनट का नहीं दिखाए, या 90 मिनट का भी दिखाएगा तो 40 मिनट तक ये चलेगा। पार्ट ए, जितने आपने सबमिट किया ये वो, फिर जैसे ही 40 मिनट इसके कंप्लीट हुए, 41वां मिनट शुरू होते ही आपका पार्ट बी की तरफ स्विच कर जाएगा, यानी 51वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब आप वापस पार्ट ए की तरफ नहीं जा सकते, यानी पार्शियल टाइमिंग जब रहती है तो आप स्विच नहीं कर सकते। यही अगर आपको 100 क्वेश्चन के लिए लगातार 90 मिनट मिली होती, तो आप इस 90 मिनट में चाहे पहला क्वेश्चन करो, चाहे 81वां क्वेश्चन करो, चाहे 100वां क्वेश्चन करो, राउंड द क्लॉक आप चल सकते थे 1 से 100, 1 से 100 के बीच। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं। इसलिए आपको दिए गए टाइम में ही अपना पार्ट कंप्लीट करना है और कंफर्म करना है। आई होप कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था बता। सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट मेरा पॉइंट, इस बात को दिमाग में रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आपके 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर होने चाहिए, भले आपको वो क्वेश्चन आ रहा था या ध्यान से समझ लें। कहीं मार्क एंड रिव्यू में पड़ा रहे, सबमिट कर दो ना, मार्क एंड रिव्यू में क्यों वेट करना है? हालाँकि मार्क एंड रिव्यू वाला एक्सेप्ट मान लिया जाता है, लेकिन बाय चांस नहीं माना तो? इसलिए हमारा प्रयास क्या रहेगा? सबमिट करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को। नहीं आ रहा है तो कौन से नंबर कटेंगे भाई? नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, ये पहले देखो। आप छोड़कर आ गए ना, तो पेपर की संभावना कितनी है सही होने की क्वेश्चन की? 0%। लेकिन अगर करके आ गए ना, तो 5 ऑप्शन है, 20% संभावना तो है ना। 20 गुना चांस बढ़ रहे हैं पेपर को करके आने में। 20 गुना का मतलब समझते हो क्या? एक क्वेश्चन सिलेक्शन से बाहर और अंदर कर देते, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो पेपर नहीं छूटना चाहिए आपका, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। सेकंड मोस्ट, किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एंग्जायटी नहीं करनी है, भीड़ देख कर के घबराना नहीं है, यूँ समझना है कि इनको कुछ नहीं आता और मुँह तैयार होकर आया हूँ मैं पढ़ कर के। क्योंकि मोस्ट मैंने इस बार देखा है, बहुत अच्छी तैयारी जो है वो बच्चों ने की है, जो कंटिन्यू थे। बहुत सारे तो बाद में जब सीटों की संख्या बढ़ी है ना, तब फॉर्म भरने के लिए ये इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए अगर आपने 2022 वाला एग्ज़ाम दिया था या उसके बाद से आप पढ़ रहे हैं, पिछले साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका प्री आराम से क्लियर होगा। बस उसके लिए थोड़ा-सा टाइम स्लॉट का ध्यान रखें, क्योंकि समय आपका है, पेपर है, वहाँ दिन है, वहाँ लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को, आराम से करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, वहाँ वो ऑप्शन नहीं है। वहाँ गलतियाँ करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, बस इतनी सी ध्यान, ठीक है ना? और इस वीडियो को बहुत मेहनत की है, ठीक है? छोटा-सा एप्रिशिएट माँगता हूँ। शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।